डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर ऐसी पॉलिसी बनाई कि इस पर पूरा अमेरिका बट गया। अमेरिका में खूब बहस हो रही है और दुनिया भर में हंगामा मच गया है। मार्को रूबियो ने इस फैसले का फुल सपोर्ट किया है और कई बार ये भी कहा है कि ट्रंप ने ये जो फैसले लिए हैं वो सही थे। पर सवाल ये है कि क्या ट्रंप का तरीका सही था? क्या किसी को बिना कोर्ट में सुने बाहर भेजना सही है? हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों इस मामले में कूद पड़ा है और क्या ट्रंप का तरीका सच में परिवारों को तोड़ने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर ट्रंप की ये जो डिपोर्टेशन वाली पॉलिसी है वो आखिर है कैसी। तो देखिए, ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर काफी ज्यादा सख्त कदम उठाए थे और उनकी नीति थी कि जो लोग इलीगल तरीके से यूएस में रह रहे हैं या फिर जिन्होंने एंट्री ली है, उन्हें बिना किसी रुकावट के देश से बाहर भेज दिया जाए। ट्रंप के हिसाब से ये लोग यूएस की सोसाइटी पर बड़ा बोझ है और इसी वजह से ट्रंप ने अपने पहले कुछ सालों में इन नीतियों को जल्दी से जल्दी लागू भी किया। लेकिन ट्रंप की ये पॉलिसी अभी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है और पिछले कई वक्त से इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे, यानी कि जो डिपोर्ट हुए लोग हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला था। यानी कि जिन लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया गया और सीधे सीधे डिपोर्ट कर दिया गया। ट्रंप का कहना था कि अगर आप यूएस में इलीगल हैं तो आपको बिना किसी और प्रक्रिया के देश से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या बिना किसी सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट करना सही है? अब देखिए, बहुत सारे लोग इसे न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हैं क्योंकि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बात इसलिए होगी क्योंकि ये जो ट्रंप का इमिग्रेशन क्रैकडाउन है, जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दी है। हाल ही में कुछ प्रवासियों को वेनेजुएला से डिपोर्ट करने का मामला सामने आया था। इन लोगों पर आरोप था कि ये ट्रेन डे अरागुआ गैंग के सदस्य हैं। ट्रंप सरकार ने इनको इमीडिएटली डिपोर्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये कहकर रोक लिया था कि इन प्रवासियों को, इन इमिग्रेंट्स को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए और फिर उन्हें डिपोर्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इन लोगों को पहले नोटिस दिया जाए और फिर उन्हें कोर्ट में अपनी बात रखने का हक मिलना चाहिए। इसका मतलब ये था कि कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो डिपोर्ट हो रहा है उसे पहले सुनवाई का मौका मिलना ही चाहिए। यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे ट्रंप की सख्त पॉलिसी पर सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट का दखल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों पर। इसने ये साबित कर दिया कि कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है और हर किसी को अपनी सुनवाई का हक है। अब आते हैं मार्को रूबियो की तरफ। रूबियो, जो कि ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं, उन्होंने ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी का पूरा बचाव किया। उन्होंने कहा कि जो भी लोग यूएस में इलीगल तरीके से रह रहे हैं या फिर जिन्होंने इलीगल तरीके से एंट्री ली है, उन्हें वापस भेजने का ट्रंप का फैसला बिल्कुल सही था। इसके अलावा जब मीडिया में ये दिखाया गया कि ट्रंप सरकार ने कुछ अमेरिकी नागरिक बच्चों को अपनी मां के साथ डिपोर्ट किया, तो रूबियो ने इस खबर का भी खंडन कर दिया, इसका सिरे से विरोध किया। रूबियो ने कहा कि बच्चों को मां के साथ भेजना कोई बड़ी बात नहीं है, वो वापस आ सकते हैं अगर उनके परिवार का कोई सदस्य यूएस में है तो। रूबियो ने यह भी कहा कि अगर किसी के पास कानूनी अधिकार है तो वो यूएस वापस आ सकते हैं, लेकिन उनका कहना था कि समस्या ये थी कि मां इलीगल तरीके से यूएस में थी और इसलिए उनके साथ बच्चों को भी डिपोर्ट किया गया। रूबियो ने यह भी कहा कि ये पूरी मीडिया की गलतफहमी है क्योंकि आईसी एजेंट्स बच्चों को जबरदस्ती एयरप्लेन पर नहीं डालते हैं। अब बात कर लेते हैं फैमिली सेपरेशन पॉलिसी की, जो ट्रंप सरकार के दौरान बहस का मुख्य मुद्दा बन गई थी। ट्रंप ने कई बार कहा था कि वो परिवारों को अलग नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई परिवार इलीगल तरीके से यूएस में रह रहा है तो उन्हें साथ में भी डिपोर्ट किया जाएगा। रूबियो ने इस फैसले को भी सही ठहराया और कहा कि देश की सुरक्षा के लिए ये डिपोर्टेशन बहुत ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि यूएस के कानून के अनुसार
जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं उन्हें वापस भेजना सबसे सही फैसला था और ये नीतियां देश के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। हालांकि इस पॉलिसी को लेकर ट्रंप की आलोचना भी बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि ये परिवार को तोड़ने का कारण बन रही थी। कई परिवारों को ऐसे ही अपने बच्चों से अलग किया गया था। रूबियो ने लास्ट में ये कहा कि ट्रंप का जो एक पर्सपेक्टिव है वो इस मामले में बहुत सख्त था, लेकिन ये यूएस के कानूनों का पालन करने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी, डिपोर्टेशन की पॉलिसी थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे। अमेरिका में भी इसको लेकर बहस हो रही थी, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग बातें कह रहे थे। लेकिन अब स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने ट्रंप के सारे प्लान्स का, ट्रंप के सारी पॉलिसीज का खुलकर समर्थन किया है और बताया है कि कैसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी यूएस के सिक्योरिटी के लिए। आप क्या मानते हैं? आप ट्रंप के इस डिपोर्टेशन और इमिग्रेशन क्रैकडाउन के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।